Hey, in today's video, I'm gonna tell you if you can crack NEET while doing BSc nursing or not. मैं होती कौन है बताने वाली. So I am doing BSc nursing myself. I'm in second year in third semester. So I think मुझे पूरी नहीं लेकिन enough knowledge है BSc nursing के बारे में. देखो, इस सवाल का आंसर कि आप नीट क्रैक कर पाओगे कि नहीं, मैं नहीं दे सकती, दुनिया में कोई नहीं दे सकता. इसका जवाब बस आप दे सकते हो कि आपकी पोटेंशियल, आपकी कैपेबिलिटी सिर्फ आपको ही पता है. आप कितना हार्डवर्क कर सकते हो सिर्फ आपको ही पता है. मैं आपको एक व्यू दे दूंगी कि आपकी नर्सिंग करने के बाद लाइफ कैसी लगेगी, नर्सिंग लेने के बाद आपका जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कैसा दिखेगा वो मैं आपको बता सकती हूँ. मोस्ट प्रोबेबली आप अपने फर्स्ट ईयर में ही नीट क्रैक करने का सोचते होंगे. मैंने फर्स्ट ईयर अभी ख़त्म किया है तो मुझे पता है कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है और आपका फर्स्ट ईयर कैसा रहेगा. तो आप उसमें अपने आप को इमेजिन करो. अगर आप इमेजिन करके उसमें नीट क्लियर करता हुआ अपने आप को देख पा रहे हो, मतलब बस नीट के लिए उसमें अगर आप प्रिपेयर करता हुआ अपने आप को देख पा रहे हो ना कि मैं इसमें प्रिपेयर कर लूँगा अपने आप को नीट के लिए, देन नीट ज़रूर दो. क्योंकि लेट मी टेल यू वन थिंग, द बिटर ट्रूथ इज़, जब तुम कोई और कोर्स लेते हो अपना मनपसंदीदा कोर्स छोड़ के, तो जब भी तुम किसी और को वो कोर्स करते हुए देखते हो ना जो तुम्हें पसंद था, तो यार इतना दिल दुखता है ना. तुम्हें उस बंदे से जलन नहीं होती बट तुम्हें अपने लिए दुख होता है कि मैं यहाँ पे हो सकता था, मैं ये चीज़ कर सकता था, मैं ये चीज़ कर सकती थी. तो वो गिल्ट तुम्हारे अंदर ना रहे, इसलिए अगर तुम इस लाइफ में बीएससी नर्सिंग की लाइफ में नीट के लिए प्रिपेयर करते हो, अपने आप को देख सकते हो, तो नीट ज़रूर दो. ठीक है. तो फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज़ बीएससी नर्सिंग. तो बीएससी नर्सिंग जो ये 4 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जिसको करने के बाद एज अ रजिस्टर्ड नर्स आप इंडिया में या फिर कहीं और विदेश में काम कर सकते हैं. विदेश में काम करने के लिए आपको वहाँ के एग्ज़ाम्स पास करने पड़ेंगे. ठीक है. तो ये बाकी डिग्री से अलग है क्योंकि इसमें आपको थ्योरी क्लासेस के साथ साथ क्लिनिकल ड्यूटीज़ भी करनी पड़ेंगी. क्लिनिकल में आप हॉस्पिटल जाके रियल लाइफ रियल वर्ल्ड में वो चीज़ें सीखेंगे. सॉरी, पीछे कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं. अब जहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा मार खाते हैं वो आती है अटेंडेंस. अटेंडेंस तो भाई बहुत ज़्यादा अटेंडेंस. इसमें थ्योरी में आपको 80% अटेंडेंस चाहिए. मेन थ्योरी ही है. और क्लिनिकल में आपको चाहिए 100%. लेकिन हेयर्स अ ट्रुथ या फिर ट्विस्ट. देखिए, हेयर्स अ ट्विस्ट कि अगर क्लिनिकल में आपकी मान लो 100% फर्स्ट ईयर में नहीं हुई तो वो आपको मेकअप डाल देंगे. मेकअप मतलब भरपाया, मुंह पे लगाने वाला मेकअप नहीं, भरपाया आपको डाल देंगे. वो भरपाया हो सकता है कि आपसे फर्स्ट ईयर में ही करवा लिया जाए आपकी छुट्टियों के समय, सर्दियों और गर्मियों की छुट्टी के समय, या फिर आपको सेकेंड ईयर में आपकी छुट्टियों के समय वो करवा लिया जाए. अब भरपाया भी 2 तरीके का है. ठीक है. अगर आपने एक छुट्टी की और आपने लीव दे के की, जैसे कि आप बीमार हो गए, आपने सिक लीव दी फिर आपने छुट्टी की, तो आपको वो एक ही ड्यूटी करनी पड़ेगी मेकअप में. पर आपने ऐसे मैंने कल छुट्टी कर ली लेकिन मैंने कोई लीव नहीं दी, तो मुझे कल की ड्यूटी का भरपाया करने के लिए 2 ड्यूटियाँ करनी पड़ेंगी, तब वो एक ड्यूटी का जाके भरपाया होगा. ठीक है. तो क्लिनिकल में ये होता है. अटेंडेंस भी बता दी और बीएससी नर्सिंग क्या है वो भी बता दिया. अब फर्स्ट ईयर में जो होता है ना, ज़रा जो मतलब अकेडमिकली आप पे थोड़ा कम बोझा होता है, थोड़ा कम भार होता है. तो अगर आप ड्रॉप पर हैं, आपने एक बार नीट दे चुका है, एक बार प्रिपेयर कर चुका है, दूसरी बार प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके लिए तो मेरे ख्याल से आसान ही होगा. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका दिनचर्या कैसी रहेगी. ठीक है. तो मैं एम्स का भी बताऊंगी और अपने कॉलेज जो सिंपल विदाउट जो एम्स कॉलेज नहीं है, सिंपल कॉलेज है, उनका ही बताऊंगी. तो एम्स में आपकी क्लासेस शुरू होंगी सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक, और सिंपल जो कॉलेज जैसे हमारा कॉलेज उसमें आपकी क्लासेस शुरू होंगी सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक. अब 9 से 5 आपकी क्लास चलेगी, उसमें आपका एक और आधे घंटे का लंच ब्रेक होगा. लेकिन हमारे कॉलेज में लंच ब्रेक नहीं होता. ऐसे कोई 12 बजे टीचर का पीरियड है तो टीचर से परमिशन लेके 15 मिनट हम रेस्ट ले सकते हैं, लंच कर सकते हैं उसमें, तो ऐसा होगा. और अब इसमें जब आप फर्स्ट ईयर में आएंगे ना तो आपको पहला फर्स्ट मंथ कोई क्लिनिकल ड्यूटी नहीं लगेगी, सिर्फ आपका क्लासेस लगेंगी. जैसे अगर आप एम्स में है तो 9 से 5 आपको रोज 1 महीना जाना है क्लासेस लगाने. और अगर आप जब आपकी क्लिनिकल ड्यूटीज़ लगेंगी ना तो हफ्ते के 3 दिन आपको क्लासेस जाना है और हफ्ते के 3 दिन आपको क्लिनिकल ड्यूटी जाना है. पहले आप एम्स का देखते हो कि ज़्यादातर बच्चों का टारगेट जो होता है वो एम्स में ही बीएससी नर्सिंग करना होता है. तो क्या होगा कि आप 7:30 बजे क्लिनिकल ड्यूटी पर जाएंगे, 12 बजे आपकी क्लिनिकल ड्यूटी खत्म होगी, देन 12:30 से 1 बजे तक आपका लंच ब्रेक होगा, देन 1 से लेकर 5 तक फिर आपकी क्लासेस होंगी. ठीक है. और अगर कोई सिंपल कॉलेज है, मेरे कॉलेज में आप आ रहे हो, तो आपका सुबह 8 बजे से लेके 1:30 तक ड्यूटी चलेगी. देन यू कैन गो होम एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट. ठीक है. तो ये चीज़ हो गई. अच्छा, जब आपकी क्लिनिकल ड्यूटीज़ लगेंगी ना तो हो सकता है कि उसमें से हमारे कॉलेज में प्रोसीजर्स देने पड़ते हैं, शायद बाकी कॉलेजेस में भी देने पड़ते हैं. तो आपको एक ऐसी लॉग बुक टाइप मिलेगी, कॉपी टाइप, और इसमें सारे प्रोसीजर्स हैं. इसमें कुछ प्रोसीजर्स आपको सुना के देने पड़ेंगे टीचर को, कुछ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने पड़ेंगे, जैसे कि बेड मेकिंग. तो ये सब आपको करना पड़ेगा. लेकिन मैं सच बताऊँ, घर से ना बहुत
कम मतलब जो टफ होते हैं ना बस वही पढ़ के जाते हैं, बाकी तो वहाँ पे ड्यूटी पे जाके 5-10 मिनट लगा के सारे बच्चे एक बार रीडिंग मार के टीचर को प्रोसीजर सुना देते हैं। तो ऐसे हो जाता है, प्रोसीजर वाला इतना ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये साइन होना चाहिए कि ये आपका प्रैक्टिकल है, आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हो या उसमें को सुना रहे हो कि क्या होता है। और जैसे उसके बाद आपको क्राइटेरियाज बनाने पड़ते हैं, जैसे कि आपको बनाना पड़ेगा जैसे हिस्ट्री टेकिंग है ना, फिजिकल एग्जामिनेशन, फॉरेस्ट असेसमेंट, प्रेशर सोर असेसमेंट, नर्सिंग प्रोसेस, एनसीपी बनानी पड़ेगी। तो टोटल आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल आपको 10 क्राइटेरियाज, 10 असेसमेंट्स, 10 असाइनमेंट्स बना के देनी पड़ेंगी। ये आप किसी और से बनवा सकते हो, सीक्रेट बात है। अगर आपके पास कोई और है जो आपके असाइनमेंट्स बना सकता है तो आप उससे बनवा लो, आपका काम इजी हो जाएगा। तो ये भी चीज़ हो गई। और हाँ, आपके एग्ज़ाम कैसे होते हैं, जैसे ये डिग्री 4 साल की है, लेकिन इसको सेमेस्टर वाइज तोड़ा गया है। तो 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं 6-6 महीने के, और 6 महीने में 3 बार पेपर होते हैं। सॉरी 4 दिखा रहे, एक सेमेस्टर में 3 बार पेपर होते हैं, मिड टर्म, एंड टर्म एंड फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम। मिड टर्म एंड एंड टर्म के लिए आपको अटेंडेंस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो फाइनल एग्जाम आपकी 80% अटेंडेंस होनी ही चाहिए। ओके, तो ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो इसके बाद आते हैं टेस्ट। तो हमारे कॉलेज में जैसे एक आज इस हफ्ते कोई सब्जेक्ट वही टॉपिक पढ़ाया, तो नेक्स्ट हफ्ते उसका टेस्ट रख देंगे। ये कॉलेज बाय कॉलेज, टीचर बाय टीचर डिपेंड करता है। तो अगर आप अपने कॉलेज से आके 1 घंटा रेस्ट करके 1 घंटा 2 घंटा टेस्ट के लिए पढ़ बाद में नीट के लिए तैयारी कर सकते हैं ना, सोच सकते हैं, तो भैया ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, अब पूरी चीज़ को समराइज करते हैं। ठीक है, मान लो आप एम्स में या फिर किसी और कॉलेज में गए, तो अपन एस्टिमेट लेके चलते हैं कि आपका 4 बजे तक का टाइम रहा। ठीक है, आप 9 बजे गए, 4 बजे आए, आपने 1 घंटा रेस्ट लिया, 1 घंटा आपने नर्सिंग का पढ़ा, 1 से 2 घंटा आपने नर्सिंग का पढ़ा, तो कितने हो गए 5 6 4। तो मान लो आप 9 बजे पढ़ने बैठे, 9 से आप 12 या 1 बजे तक पढ़ो, थोड़े घंटे सो जाओ, मतलब 5 घंटे सो जाओ, देन 5 घंटे सोने के बाद आप सुबह फिर उठो, देन फिर पढ़ो। और नर्सिंग का क्या करो ना, आपकी क्लास में जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ाया ना, जैसे ही टीचर गया, आपके पास 5 मिनट तो होते हैं नेक्स्ट टीचर आने से पहले, तो 5 मिनट में उस चीज़ को रिवाइज कर लो कि आपका नर्सिंग का भी साथ साथ होता जाए। और घर आके बस 1 घंटा नर्सिंग का पढ़ो और बाकी सारा नीट का पढ़ो। तो ऐसे अगर आप करोगे, और अगर आप ड्रॉपर हो ना, मतलब आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो और आपने पहले नीट का पढ़ रहा है, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, क्योंकि आप नीट के सिलेबस से पहले ही बहुत फेमिलियर होगे और आपको बस अच्छे से एक बार रीडिंग और लगानी है नीट की। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ सही है। तो मेरे ख्याल से अगर आप फर्स्ट ईयर में कर रहे हो तो हो जाएगा, कि एकेडमिक प्रेशर भी कम है, टीचर थोड़े लीनियंट है कि बच्चे नए नए आए हैं, उनको नहीं समझ आ रहा कैसे क्या करना है, और फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स भी इतने ज़्यादा टफ नहीं है, तो हो सकता है, आराम से हो सकता है। ये पर आप पे डिपेंड करता है कि कई लोगों के लिए शायद नहीं भी हो सकता और कई लोगों के लिए हो भी सकता है। अगर आप अपने आप को इमेजिन कर पा रहे हो कि मैं 9 बजे जा रहा हूँ, 5 बजे आ रहा हूँ, देन मैं 1 घंटा रेस्ट कर रहा हूँ, देन मैं फिर पढ़ने बैठ रहा हूँ नीट के लिए, मैं नीट के लिए दिन के 5 से 6 घंटे मैं रोज़ पढ़ पा रहा हूँ, मेरा सिलेबस हो रहा है, मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो करो। अगर तुम्हें नहीं लग रहा ना कि यार नहीं हो पाया, कहीं पर डाउट रहना, तो मत करो, क्योंकि फिर तुम अपना नर्सिंग का भी फर्स्ट ईयर ख़राब कर दोगे। तो इसलिए बिल्कुल सोच समझ कर डिसाइड करना। मैं बस ये एग्जाम्पल आइडिया दूंगी कि अगर अपने आप को इमेजिन कर पा रहे हो ना करते हुए, ये सब सुनने के बाद अगर तुम अपने आप को इमेजिन कर पा रहे हो ना नीट की प्रिपरेशन करते हुए सक्सेसफुली, तो ज़रूर नीट दो, ज़रूर दो, मेरे हिसाब से ज़रूर दो, एक बार ट्राई ज़रूर करो। लेकिन नर्सिंग को प्लीज़ लीनियंटली मत लेना। अगर बाई चांस तुम्हारा नीट नहीं निकला, आई होप कि निकल जाए, पर अगर नहीं निकला तो तुम्हें इसी नर्सिंग नॉलेज से आगे जाके किसी की जान बचानी है। ठीक है, तो नीट के लिए पढ़ो, जान लगा के पढ़ो, लेकिन नर्सिंग के लिए भी पढ़ो, जितना ज़रूरी है, जितनी नॉलेज गेन करना ज़रूरी है पढ़ो। मान लो तुमने फर्स्ट ईयर के लिए नीट के लिए बहुत पढ़ा, नर्सिंग के लिए इतना तुमने नहीं पढ़ा, ठीक है, तो क्या करो कि तुम्हारा नीट फिर नहीं निकला और तुम्हें लग रहा है कि यार मैंने तो फर्स्ट ईयर में बस पास ही हो, मैंने ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा, तो क्या करो सेकेंड ईयर में थोड़ा टाइम निकाल के फर्स्ट ईयर के जो टॉपिक है, स्पेशली नर्सिंग फाउंडेशन और एनाटमी फिजियोलॉजी, अच्छे से साथ साथ में रिवाइज करते जाना, तो तुम्हारा वहाँ का बैकलॉग भी क्लियर हो जाएगा। तो या दैट्स वॉज माई एडवाइस। ये मैं तुम्हें एडवाइस दी, अगर तुम्हें अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताना, कोई और क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताना मुझे, मैं ट्राई करूँगी कि उस पर वीडियो बना दूँ। और दिस कुड बी माई लास्ट वीडियो एज वेल, क्योंकि क्या पता इसके बाद कोई क्वेश्चन आई ना। ये क्वेश्चन मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब एंड इंस्टा पे देख रही थी और मुझे लग रहा था कि यार लोगों को ये बताना ज़रूरी है, लोगों की हेल्प करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आके जल्दी जल्दी बोला, जल्दी जल्दी सब कुछ मतलब बता दिया। तो कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय।